कपड़ा चेंज करने जा रही थी नहा के, मेरा भाई पीछे से मुझे पकड़ लिया, गलत बदसलूकी करने लगे। उसके मैं शोर मचाई। ये आरोप लगा है कि आपके ही भाई ने आपके साथ बदतमीजी की। कई बार मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की है, हर बार ऐसे करते हैं, मेरे पूरे पाल्ट को छूने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती। उस दिन भी ऐसे हुआ था 27 को रात में 8:15 से 8:30 के बीच के। जब कोई नहीं रहता तभी ये पकड़ता है। उस दिन भी कोई नहीं था, जब मैं शोर करी तब सब लोग आए, नहीं इधर थे सब लोग। आए दिन शब्द गलत गलत गालियाँ भी देते, आप शब्द बोलते, कहीं भी मैं काम करने जाती हूँ उसके लिए भी आप शब्द बोलते रहते हैं। अरे नहाने लगे, पिता भी आ जाते हैं, भाई आके वही नहाने लगता है, सब कुछ करने लगता है, कपड़ा धुलने लगेगा। तो हर महीने में 8 दिन 10 दिन गायब रहती हैं मेरी मम्मी। इसी वजह से हम सबकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं प्रयागराज के मनापुर उर्फ बगई कला गांव में हूं, जहां बीते दिन प्रयागराज के ही सरायनाई थाना में एक युवती प्रार्थना पत्र देकर के ये आरोप लगाती हैं कि उनकी उम्र 41 साल की हो गई है, लेकिन उनके भैया, भाभी, माता पिता एवं उनकी बहन उनकी शादी नहीं करवा रही, बल्कि आए दिन उनके साथ मारपीट करती हैं। मेरे साथ वही युवती हैं, इन्हीं से जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। क्या है पूरा मामला? सर, मैं कपड़ा चेंज करने जा रही थी नहा के, मेरा भाई पीछे से मुझे पकड़ लिया, गलत बदसलूकी करने लगे। उसके मैं शोर मचाई, मेरे पिता आए और बहन आई और भाई आए, भाभी आई पूनम देवी पटेल और बहन विद्या पटेल और मेरी माँ बिमला देवी पटेल, पिता रामराज पटेल, राजेंद्र कुमार पटेल भाई का नाम, आए मेरे साथ ज़बरदस्ती करने। उसके बाद मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरा गला दाबने की कोशिश की और मुझे मार दिए। तो ये एक ही दिन हुआ कि ये आए दिन होता है? 8-10 बार हो गए, जब भी होता है रात को ही करते हैं। हाँ, और मुझे कुछ ना खाने को देते हैं, कुछ ना घर में रहने भी नहीं देते। ज़बरदस्ती प्रशासन को, मतलब इसो के यहाँ गए, सीओ के यहाँ, तब जाके मेरी कुछ सुनवाई हुई, दरवाज़ा लगा और मुझे घर में रहने दिए। अच्छा, आए दिन आपके साथ मारपीट? हाँ, 17 साल 20 साल से ऐसे ही हो रहा है। 17 साल से हाँ, हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। आपकी उम्र क्या है? 40 वर्ष है। 40 वर्ष हो गई है आपकी? हाँ। और अभी तक आपकी शादी नहीं? मेरी शादी नहीं कर रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, ज़मीन लेने के लिए पैसा है, शादी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ज़मीन अभी पिछली बार 14 लाख की ज़मीन लिखाई गई बहू के नाम। हाँ। अभी फिर 2 महीने हुआ फिर ज़मीन लिखाई गई। हाँ। शादी क्यों नहीं करा रहे हैं? शादी पैसा खर्च होगा इसलिए नहीं कर रहे हैं, कहीं देखने नहीं जाते, कोई देखवार आते भी हैं तो पैसे की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। और अंडरवियर पे पिताजी चले जाते हैं, भाई आज तक कहीं गया ही नहीं। भाभी और भाई तो जहाँ शादियाँ तय होती हैं वहाँ इनकार कर देते हैं। अच्छा। हाँ, फ़ोन करके कि उसकी शादी नहीं करेंगे। माता जी हैं आपकी? हाँ, माता जी हैं। पिताजी हैं? पिताजी भी हैं। हाँ। तो माता जी पिताजी नहीं कर? वो सब मुझे जवाब दे दिए कि मैं शादी नहीं करूँगा। सीधे से उन्होंने? हाँ, मुझे सीधे से मना कर दिए कि अब मुझसे मतलब नहीं है, मैं शादी नहीं करूँगा। और मेरे पिताजी और माँ, भाभी और छोटी वाली बहन विद्या पटेल, राजेंद्र कुमार, आए दिन शब्द गलत गलत गालियाँ भी देते, आप शब्द बोलते, कहीं भी मैं काम करने जाती हूँ उसके लिए भी आप शब्द बोलते रहते हैं। अच्छा। काम भी नहीं करने देते? हाँ, काम भी, कहीं दुकान पे भी काम कर रही थी उसके लिए, स्कूल में पढ़ा रही उसके लिए भी, खेत में किसी काम कर रही उसके लिए भी आप शब्द बोलती रहती, ये करवा के आई, वो करवा के आई। अच्छा। मतलब आए दिन आपके साथ? आए दिन बदसलूकी करते रहते हैं ना, तो घर में कुछ चीज़ मुझे छूने देते हैं, मैं खरीद के सब सामान खाती हूँ, अपना जीवन यापन कर रही हूँ। आपने उस प्रार्थना पत्र में ये आरोप लगाया है कि आपके ही भाई ने आपके साथ बदतमीजी की। कई बार मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की है, हर बार ऐसे करते हैं, मेरे पूरे पाल्ट को छूने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती। उस दिन भी ऐसे हुआ था 27 को रात में 8:15 से 8:30 के बीच के। हाँ। ये घटना है। आपने बाकायदा प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है? जी, हम हर बार 3-4 कई बार डाले हैं, सब में ऐसा ही हुआ है। मेरे साथ जो हुआ है वही मैं डाली हूँ लिख करके। आपके प्राइवेट पार्ट को छूने की जी कोशिश की? जी। आपका भाई मेरा कितने भाई हैं? अकेला ही है। हाँ। हाँ, कितनी बहनें हैं? 3 बहनें हैं। हाँ। माधुरी पटेल जी, जिनकी उम्र बताई जा रही है 40 वर्ष है, और ये बड़ा आरोप लगा रही हैं कि इनके ही भाई ने इनके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करते हैं, इनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये हर बार यही होता है? यही हर बार ये करके उसके बाद मेरी पिटाई करते, मेरा गला दाबने लगते हैं। हर बार यही मेरे साथ होता है, गाली गलौज करेंगे, उसके बाद अचानक में पकड़ लेंगे। हाँ। क्या वो जब भाई पकड़ता है तो उस दौरान आपके और सदस्य रहते हैं? नहीं, जब कोई नहीं रहता तभी ये पकड़ता है। उस दिन भी कोई नहीं था, जब मैं शोर करी तब सब लोग आए, नहीं इधर थे सब लोग। भाई ही है वान? हाँ। हाँ। और जो आप कह रहे हैं कि 17-18 सालों से हो रहा है, मुझे खर्च नहीं दिए तो मैं पढ़ाने लगी, मैं विवाद नहीं की। उसके बाद मैं 5 दिन मुझे खाना नहीं दिए तो मैं अलग से 7 वर्ष हो गया मैं अलग से बनाना खाती हूँ। 7 वर्ष से आप अलग? हाँ, अलग। हाँ, शादी के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि इनको ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ऐसे सब मेरी मम्मी पापा और भाई भाभी छोटी वाली बहन बोलती है।
छोटी वाली बहन की शादी हो गई है? किसी को नहीं हुई है। आप सबसे बड़ी हैं? हम सबसे बड़े हैं, उसके बाद एक 37 साल की है, एक छोटी वाली विद्या पटेल 34 या 33 साल की है। किसी की नहीं किसी की शादी नहीं हुई है। और किसी की कर भी नहीं रहे? नहीं। जो आप भाई कह रहे हैं कि भाई लोग जो माता पिता हैं आपके, वो सीधे से कहते हैं कि हमें आपसे कोई मतलब हाँ, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गाली देने, अपशब्द बोलने के लिए मतलब रहता है। नहीं। हाँ, खर्चा देने के लिए कहते हैं कोई मतलब नहीं, शादी करने के लिए कोई मतलब नहीं है। क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, मुझे मेरा अधिकार मिले। जो जमीन में है वो हिस्सा वगैरह? हाँ, मुझे मेरा जीवन यापन के लिए मेरा हिस्सा मिले और रहने के लिए मकान मिले जो मेरे हिस्से में आए। तो ये जो आपने बदसलूकी का पूरा प्रार्थना पत्र में किया है, उसको थोड़ा सा बताइए, क्या है, क्या हुआ था? अरे बता, तारीख क्या थी? 27 तारीख थी, रात को 8:15 से 8:30 के बीच की घटना है। और मैं नहा के आई, कपड़ा चेंज करने जा रही थी तो चटाई के लेके बात हुई, तो छोटी वाली बहन मुझे गाली देने लगी, खूब गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ। तो उसके बाद मम्मी भी देने लगी, तो मैं वहाँ चटाई फैला के आई, फिर मैं अपने कमरे में ताला खोल के मोबाइल निकाल के रखने गई। उसके बाद पीछे से भाई आया तो 2 बात किया कि घर से कोई सामान नहीं छूना, जब खेत में काम नहीं करती हो तो कुछ सामान मत छुओ। तो मैं सामान नहीं छुई। फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में ताला खोल के कपड़ा चेंज करने गई, मुझसे पीछे से पकड़ लिया। हाँ, पकड़ के ज़बरदस्ती करने लगा। मैं जब शोर मचाई तो सब घर वाले आए। उसके बाद पिताजी आए तो खूब रड्डी पर गाली देने लगे, आप शब्द भद्दी भद्दी गालियाँ। उसके बाद मेरा गला दबाने की कोशिश की, फिर सब लोग मिल के मार दिए मुझे। सब लोग पूरा? हाँ, 5 लोग। भाई की शादी कब हुई? भाई की शादी सन 2005 में हुई। उसके 3 बच्चे हैं, उसके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं। अच्छा, भाई बड़ा है? हाँ। उसके बाद आप हैं? हाँ, उसके बाद मैं हूँ, तब वो बीच वाली जो जा रही है वो है, तब उसके बाद एक छोटी विद्या पटेल है। यानी आए दिन आपको प्रताड़ित किया हाँ, जाता है? आए दिन ऐसे मेरे साथ हो रहा है। ये जो आपने बताया भाई के, ये पहले भी कर चुके हाँ, ये कई बार मेरे साथ हो गया है। हैं? और इससे पहले आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया? ये हम 3-4 बार दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं मेरी हुई। कोई सुनाई? कोई पुलिस आती है? पुलिस आएगी, डांट के चली जाएगी। 112 नंबर वाले भी आए थे, 1090 वाले भी आए थे। उसके बाद अवधेश कुमार तिवारी दरोगा, वो भी आए थे, डांट के चले गए। चौकी इंचार्ज भी डांट के चले गए। बस डांट हाँ हाँ करते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो फिर वही गाली देना, वही करना फिर शुरू कर देते हैं मेरे साथ। हाँ, जो माँ होती है, माँ का अपने बच्चों से लगाव होता है, तो क्या आपसे कोई लगाव ही नहीं है? कुछ नहीं, मेरी माँ 6 बजे शाम को निकलती है, 10 बजे 11 बजे रात को घूम के आती है, पता नहीं कहाँ रहती हैं। और उसके बाद हर महीने में 8 दिन 10 दिन गायब रहती हैं मेरी मम्मी। इसी वजह से हम सबकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। गायब रहती है? हाँ, पता नहीं कहाँ रहती हैं। हाँ, क्या कहीं काम वाम करती हैं? कुछ नहीं करती हैं, घर पे ही रहती हैं। काम अब घूमने जाती हैं, पता नहीं कहाँ किसके यहाँ बैठी रहती हैं, क्या करती हैं, वो तो वो जाने ना कहाँ जा रही हैं, आ रही हैं। कितनी उम्र होगी माँ की? इस समय 65 होगी। 65 की उम्र में वो 6 बजे सुबह निकलती हैं और रात को? शाम को 6 निकलेंगी। हाँ, तो डेली जाती हैं, डेली शाम को निकलेंगी। 10 बजे 11 बजे, पता नहीं 21 वर्ष से घूम के आती हैं। जब मैं इसी वजह से हम सबकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। हाँ, कहीं से बातचीत चलता है, माँ नहीं ठीक है, पिता नहीं ठीक है, पिता मेरे भाभी में फंसे हुए हैं, नहीं ठीक है, इसलिए शादी नहीं हो रही कहीं से। ये बड़ा आरोप आप लगा? बड़ा आरोप नहीं, सही है जो है मेरे घर में, इसलिए हम सबकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। पिता का ही अपने उनसे संबंध है? हाँ पतोहू से है? हाँ, इसलिए शादी नहीं हो रही है हम सबकी। कहीं भी देखने जाते हैं, पिता नहीं ठीक है, माँ नहीं ठीक है, कौन शादी हम सबसे करेगा? अभी उल्लेख आपने किया है प्रार्थना पत्र में? नहीं, इसका तो नहीं किए हैं। अब कैसे कर दें, सब तो कर दें तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। और सब दिए हैं जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा, लड़के वाले देखने आते हैं तो भी नकार दिया? हाँ, लड़के वाले आते हैं, मेरे पिताजी अंडरवियर पे चले जाते हैं। हाँ कपड़े ही नहीं पहने? हाँ, अंडरवियर पे चले जाते हैं। और हम नल पे नहाते ही रहते। मेरे यहाँ बाथरूम नहीं है, लैट्रिन है उधर बहुत दूर है, बाथरूम नहीं है, बाहर सब लोग खुले में नहाते हैं। हम भी कोई बदसलूकी होती है? अरे नहाने लगे, पिता भी आ जाते हैं, भाई आके वही नहाने लगता है, सब कुछ करने लगता है, कपड़ा धुलने लगेगा तो हम सब कुछ कभी बोलते नहीं कि चलो जाने दीजिए, कपड़े पे नहा रहे हैं, कोई बात नहीं। वह चाहे नल पे ना आए लेकिन नहाते समय ज़रूर आएगा। हाँ, उसकी आदत है भाई की। ये एक युवती हैं जो इनका नाम माधुरी पटेल है। ये कह रही हैं कि इनके ही घर में अवैध संबंध होने के कारण न इनके रिश्ते आ रहे हैं और इनके माता पिता और भैया भाभी बहनें इनकी शादी तक करवाने के लिए राज़ी नहीं हैं। जब वो शादी के लिए कहती हैं तो इनके साथ मारपीट की जाती है और कई बार इन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया, 1090 भी कंप्लेन किया और कई बार ये 112 भी पुलिस आती है, चौकी इंचार्ज आते हैं, डांटते हैं, उसके बाद ये लोग कहते हैं हाँ ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं। फिर से ये उसी
तरीके से प्रताड़ना झेलती रहती हैं। इनके मुताबिक कहना है कि जब ये नहाने जाती हैं तब इनके भाई पहुंच जाते हैं, जब ये कपड़े बदलने के लिए रूम में जाती हैं तो वहाँ पे इनके साथ बदसलूकी की जाती है। जब लड़के देखने वाले आते हैं तब इनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी अंडरवियर पहन करके उन लोगों के सामने चले जाते हैं काफ़ी। और ये बड़ा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि इनकी माताजी शाम को 6 बजे से चली जाती है, उसके बाद रात 10-11 बजे तक आती हैं। इनके माता की भी कह रहे हैं कि चाल चलन ठीक नहीं, जिनकी वजह से रिश्ते नहीं आ रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ सही है। मैं आप ठीक बोल रहे हैं, सही। जो मेरे साथ हो रहा है, जो कर रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ। माताजी की भी आपकी चाल चलन आप कह रहे हैं ठीक नहीं है? हाँ नहीं, पता नहीं कहाँ जाती हैं, क्या करने। अब इसीलिए मैं अगर विरोध भी करती हूँ तो मतलब आए दिन झगड़ा कर लेती हैं, गाली देने लगती हैं, मारने पुतर आती हैं। और पिताजी की भी कह रहे हैं हाँ कि ऐसे, हाँ आपके पिताजी का उनके ही बहू से संबंध? हाँ। ये कितने सालों से? ये जब से शादी हुई तभी से ऐसा है। हाँ, घर में ऐसे ही चल रहा है। उनके कमरे में ही जाएंगे, वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं लेटे रहेंगे, भाभी की कमरे में ही 10 बजे 11 बजे तक उसी कमरे में रहेंगे। ये जो बड़े आरोप हैं वो माधुरी पटेल लगा रही हैं कि ससुर जो हैं अपने बहू के ही कमरे में जा कर के रहते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। क्या भैया को आपका आपत्ति नहीं होती है? नहीं, भैया की ज़मीन की लालच में कुछ नहीं आपत्ति होती है, वो खुद ही छोड़ दिए हैं। ऐसे उनके सामने ही बात करते रहते हैं इधर उधर, लेकिन वो कुछ डांटते नहीं है, वो खुद ऐसे लेटे रहते सुनते हैं बस, वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो ये है माधुरी पटेल और ये है उनका घर, जिस घर को में रहने के लिए लड़ाई होती है। तो ये जो खबर है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जब से इन्होंने सरायनाई थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। कल ही आपने दिया है? नहीं, 29 को दिए। 29 को दिया हाँ, है। 29 को दिए। 29 को दिया इन्होंने। आज तक कोई आया नहीं। हाँ? आज तक कोई आया नहीं मेरे कोई पास। आया नहीं? नहीं, कोई फ़ोन कुछ नहीं आया हम्म। मेरे पास, कुछ नहीं अभी आज तक आया। न तो मेरी FIR लिखा गया। हाँ, एप्लीकेशन ले लिए हैं। क्या बोले? चलिए ठीक है, हम जांच करेंगे। हाँ। मुझसे बयान भी लिए, मैं बयान दी वहाँ पे भी, और मैं दिखाई जो मुझे चोट लगी है। आपको मारे पीटे हैं? चोट हाँ, भी लगी है? चोट भी लगी है, पूरे फेस में भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी दोनों पैर भी काले हैं, यहाँ भी काले किसी हैं। हाथ से मारे हैं किसी? हाँ, हाथ से ही मारे हैं। तो इनका आरोप है कि इनको मारा पीटा भी गया है और इनको चोटें भी काफ़ी आई हुई हैं। अब कल से ये मामला बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।